नमस्कार सभी साथियों को। तो क्या हाल है आपके। आई होप कि साथियों आप सब लोग अच्छे होंगे। अगर साथियों आप भी रेलवे ग्रुप डी और साथी एनटीपीसी जैसे और यूपीएसआई जैसे एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों ये वाली क्लास आपके लिए रहने वाली है। साथियों आज की इस क्लास में हम साइंस का ऐसा प्रैक्टिस सेट लगाएंगे जो कि साथियों आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो साथियों हमने इस क्लास में सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन को कवर किया है, तो क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्लास को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। पहला क्वेश्चन हमारा, प्रकाश का वेग लगभग कितना होता है। तो साथी जो प्रकाश का वेग है वो कितना होता है आपको पता है साथी, 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड या फिर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड या फिर साथी 1,50,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो साथी आप कहेंगे यहाँ पर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड साथी प्रकाश का वेग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनुष्य के शरीर में रक्त किस धातु की वजह से लाल होता है। आयरन या फिर सोडियम, कैल्शियम या फिर पोटेशियम। बताइए साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है। तो मनुष्य के शरीर में रक्त किस धातु की वजह से लाल होता है। तो साथी आपका राइट आंसर हो जाएगा आयरन यानी लोहा। लोहा की वजह से साथी खून का लाल हो जाना। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध से दही बनने में कौन सी सूक्ष्म जीव मदद करता है। बताइए साथी कौन सा बैक्टीरिया मदद करता है। तो आपको राइट आंसर बताना है इस क्वेश्चन का। तो साथी इसका राइट आंसर क्या है, तो आप कहेंगे सर जी लैक्टोलिसिस। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। दूध से दही बनने में साथी ये मदद करता है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथी। पानी का उबलना बिंदु कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है। जब साथी पानी उबलता है तो उसका जो सेल्सियस है वो कितना होता है साथी, कितने डिग्री पर साथी पानी उबल जाता है। तो सर जी ये तो हमारा 100 डिग्री यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर साथी पानी उबलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हृदय में कितने कक्ष होते हैं। बताइए साथी हार्ट ऑफ चैम्बर। साथी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या फिर 5 होते हैं। तो साथी जो हृदय में कक्ष होते हैं वो होते हैं साथी हमारे 4। ठीक है, चारों को आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथी। हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा खनिज सबसे ज्यादा आवश्यक होता है। बताइए साथी जो हड्डी और दांतों को मजबूत करता है, सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम। तो साथी इसका राइट आंसर क्या होगा। जो साथी कैल्शियम होता है ना, ये साथी हमारे दांतों और हड्डियों को बहुत ज़्यादा मजबूत करता है। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथी आपकी स्क्रीन पर। अगले का आंसर बताइए। भारत में मंगलयान किस ग्रह के अध्ययन के लिए भेजा गया था। जो साथी जो मंगलयान भेजा गया था वो किस ग्रह के अध्ययन के लिए भेजा गया था। चांद के अध्ययन के लिए, मंगल के अध्ययन के लिए, शुक्र के या फिर बृहस्पति के। तो साथी इसका राइट आंसर बताने की कोशिश करेंगे। तो साथी जो मंगलयान भेजा गया था वो किसके लिए भेजा गया था साथी, तो इसका मंगल यानी कि मंगलयान भेजा गया था मंगल ग्रह का अध्ययन करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है। बताइए साथी जो ध्वनि तरंग है, साउंड वेव किस प्रकार की तरंग होती है। अनुदैर्ध्य या फिर अनुप्रस्थ, विद्युत चुंबकीय या फिर स्थायी तरंग। तो साथी ध्वनि तरंग ये किस प्रकार की होती है, तो आप कहेंगे सर जी ये हमारी अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग होती है जो कि ऑप्शन ए में आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अम्ल या फिर एसिड का पीएच मान कितना होता है। अम्ल या एसिड का पीएच मान कितना होता है। 7 से अधिक, 7 के बराबर, 7 से कम या फिर 10 से अधिक। तो साथियों इसका राइट आंसर बताइए। साथियों आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहां से जाके आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर साथी वहां पर नहीं मिले तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां से जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, बताइए साथी इसका राइट आंसर क्या होगा। अम्ल या एसिड का पीएच मान कितना होता है। तो सर जी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 से कम साथी, 7 से कम होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब कोई वस्तु जल पर तैरती है तो उस पर कौन सा बल लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल, अपसारी बल, चुंबकीय बल या फिर विद्युत बल।
बताइए साथी, जब कोई वस्तु जल पर तैरती है तो कौन सा बल लगता है? तो आप कहेंगे सर जी ये अपसारी बल लगता है। ठीक है, अपसारी बल लगता है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर है, बियोंट फोर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिजली का एसआई यूनिट क्या होता है? बिजली का एसआई यूनिट क्या होता है? वोल्ट, वाट, एम्पियर या फिर ओम। तो साथी जो बिजली का एसआई यूनिट होता है ना वो आपका हो जाएगा एम्पियर। ठीक है, एम्पियर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर का रक्त बैंक किस अंग को कहा जाता है? मनुष्य के शरीर में जो साथी रक्त बैंक है वो किस अंग को कहा जाता है? तो साथी बताइए, गुर्दा, हृदय, प्लीहा या फिर यकृत। तो साथी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लीहा। जो साथी प्लीहा होती है ना वो मनुष्य के शरीर में रक्त बैंक के नाम से जानी जाती है। ठीक है, रक्त बैंक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है हमारा, किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया? बताइए साथी, सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, थ्योरी ऑफ रियलिटी साथी ये किसने दिया था? तो न्यूटन ने, गैलीलियो, डाल्टन ने या फिर आइंस्टीन ने। तो साथी सापेक्षता का सिद्धांत ये दिया था किसने? आइंस्टीन ने। ठीक है, आइंस्टीन ने दिया था, तो आइंस्टीन को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेबल साल्ट या फिर नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? इसको हम टेबल साल्ट के भी कहते हैं और नमक भी कहते हैं। साथ ही इसका रासायनिक सूत्र बताइए। NaCl हो जाएगा, KCl हो जाएगा, Na2SO4 हो जाएगा या फिर CaCl2 हो जाएगा। तो साथ ही जो नमक का रासायनिक सूत्र होता है वो आपका होता है NaCl। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आमतौर पर बैटरी में कौन सी अम्ल या एसिड प्रयोग होती है? जो कि साथी बैटरी होती है मोबाइल की ले लो, चाहे साथी आप घर में लाइट जलती है इन्वर्टर वाली वो भी ले लो। तो साथी उनमें कौन सी जो साथी एसिड होता है वो कौन सा होता है यूज? आपको एसिड बताना है कौन सा यूज होता है। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो साथी इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ये साथी बैटरियों में डाला जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन का कौन सा रूप विद्युत का अच्छा सुचालक होता है? बताइए साथी, कार्बन का कौन सा रूप विद्युत का सुचालक होता है? हीरा, ग्रेफाइट, कोयला या फिर चारकोल। तो साथी कार्बन का आपसे पूछा है विद्युत का अच्छा सुचालक होता है तो वो हो जाएगा साथी आपका क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। ठीक है, कार्बन का ग्रेफाइट विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथी। दर्पण में बनने वाली आभासी सीधी और बड़ी हुई प्रतिबिंब किसका गुण है? बताइए साथी, जो दर्पण में बनती है ना आभासी बिल्कुल सीधी, बताइए उसका कौन सा लेंस होता है? अवतल, उत्तल या फिर समतल या फिर लेंस? साथी दर्पण में बनने वाली सीधी और बड़ी हुई प्रतिबिंब ये साथी किसका होता है? तो साथी ये कहेंगे आप अवतल दर्पण का गुण है। ठीक है, किसका है? अवतल दर्पण का। तो अवतल दर्पण हमारे ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। HCl किस गैस को पानी में घुलने से मदद करता है? HCl बताइए साथी, जो HCl अम्ल होता है ये किस गैस को पानी में घुलने में मदद करता है? हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो साथी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, क्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा सर जी? क्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द्रव्यमान की SI इकाई क्या है? द्रव्यमान की SI इकाई पूछी है तो साथी ये हमारी किलोग्राम हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? किलोग्राम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? जो रॉकेट होता है ना वो किस सिद्धांत पर काम करता है साथी? आर्किमिडीज का सिद्धांत से, न्यूटन का प्रथम नियम से, न्यूटन का तृतीय नियम से या फिर ऊर्जा संरक्षण का नियम से। तो साथी रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? तो आप कहेंगे न्यूटन का तृतीय नियम के द्वारा साथी रॉकेट आपका काम करता है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिजली के बल्ब में इनर्ट गैस क्यों भरी जाती है? साथी जो बिजली का बल्ब होता है उसमें जो इनर्ट गैस भरी जाती है वो साथी क्यों भरी जाती है? आपसे पूछा है। रंग देने के लिए, धागा जल्दी ना जले इसके लिए, बल्ब हल्का करने के लिए या फिर गर्मी कम करने के लिए। तो साथी जो बल्ब में इनर्ट गैस भरी जाती है वो साथी क्यों भरी जाती है? तो धागा ना जले इसलिए भरी जाती है। ठीक है, जो धागा होता है ना सर जी उसमें अंदर वो ना जले इसलिए ये गैस भरी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन किस अंग से प्रभावित होता है? बताइए साथी,
जो इंसुलिन है वो किस अंग से स्रावित होता है? तो साथी जिगर से, प्लीहा, गुर्दा, अग्न्य से। तो साथी इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्न्य से, ठीक है, अग्न्य से। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? जो रक्त का थक्का जमाता है कौन सा विटामिन मदद करता है? तो साथी इसका राइट आंसर आप ऑप्शन बी में है, विटामिन के साथी, ठीक है, विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो ये हमारी यकृत होता है, ठीक है, यानी कि उसको हम लीवर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे छोटी की बात करें साथी, अगर सबसे छोटी की बात करें कौन सी होती है? तो पिट्यूटरी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह को क्या कहते हैं? जो पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं उन ग्रह को क्या कहते हैं साथी? तो उनको कहते हैं हम कृत्रिम उपग्रह, ठीक है, कृत्रिम उपग्रह, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण कौन सी गैस होती है? जो ग्लोबल वार्मिंग होती है ना साथी, उसका मुख्य कारण से कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम। तो साथी ग्लोबल वार्मिंग इसका कौन सा है? तो इसका राइट आंसर कौन सा है साथी? तो आप कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है? जो ओजोन परत होती है साथी, सबसे निचली सतह होती है ना साथी, ये आयन मंडल की है ना, वो सब जो जितने भी मंडल है साथी, सबसे नीची परत होती है ओजोन परत, ठीक है। तो साथी ये किससे बचाती है हमें? तो ये पराबैंगनी किरणें जो कि हमारी धरती पर प्रवेश ना करें, इससे बचाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोबाइल फ़ोन में इस्तेमाल होने वाली बैटरी कौन सी होती है? साथी जो मोबाइल फ़ोन में जो बैटरी होती है वो साथी कौन सी होती है, आपसे पूछा है। तो सर जी ये हमारी क्या होती है? लिथियम आयन बैटरी होती है, ठीक है। अभी करंट अफेयर्स में ये क्वेश्चन काफ़ी चर्चा में रहा था साथी, तो इसका भी अभी से एक वो खोला गया साथी, इसका उद्घाटन किया गया जहाँ पर ये बैटरियों का निर्माण होगा, शायद हरियाणा में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का ब्रेन साथी ये तो काफ़ी पहले पढ़ा भी होगा आपने और सरल भी है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर सीपीयू हो जाएगा, ठीक है, सीपीयू साथी कंप्यूटर का ब्रेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानी का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? जो पानी का शुद्धतम रूप है उसको हम क्या कहते हैं? तो साथी हम उसको कहते हैं डिसल्ट वाटर, ठीक है, डिसल्ट वाटर कहते हैं, जिसको हम साथी आरओ भी बोल देते हैं। आरओ में पानी सबसे ज़्यादा शुद्ध होता है, ठीक है, तो डिसल्ट वाटर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एलपीजी गैस का मुख्य घटक क्या है? ब्यूटेन और प्रोपेन, मीथेन और एथेन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हीलियम। तो साथी एलपीजी गैस है उसका मुख्य घटक कौन सा है? तो ये हो जाएगा हमारा ब्यूटेन और प्रोपेन, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट किस गैस के कारण बढ़ता है? जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है वो किस गैस के कारण बढ़ता है, आपसे पूछा है, यहाँ पर बढ़ना पूछा है, ठीक है। तो किसके कारण बढ़ता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बनता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Fe किस तत्व का प्रतीक होता है? जो साथी Fe होता है ये किस तत्व का प्रतीक होता है? क्लोरीन का, आयरन का, फास्फोरस का या फिर फेरिक का? तो सर जी ये तो हमारा आयरन का होता है, ठीक है, आयरन यानी कि लोहा का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? जो पौधे भोजन बनाते हैं उस क्रिया को हम क्या कहते हैं साथी? तो हम उसको साथी हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की गति से किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? जो ध्वनि की गति होती है वो किस माध्यम में सबसे ज़्यादा अधिक होती है? तो साथी ये लोहे में सबसे ज़्यादा अधिक होती है, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मलेरिया किस जीवाणु से होता है? जो साथी मलेरिया रोग होता है वो किस जीवाणु की कमी से होता है? तो साथी ये कौन सा जीवाणु जो कि मलेरिया फैलाता है? तो ये सर जी हमारा ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम। क्या? प्लाज्मोडियम जीवाणु के कारण साथी मलेरिया बीमारी होती है, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे पहले कंप्यूटर कब आया था साथी? जो भारत में सबसे पहले कंप्यूटर कब आया था? तो सर जी ये आया था सर जी 1952 ईस्वी में, ठीक है, 1952 ईस्वी में आया था। ऑप्शन की बात करें तो सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो साथियों आपने इस क्लास में टोटल 37 क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट लगाया। अब आप कमेंट में ये बता देना कितने क्वेश्चन का आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है, ठीक है। बाकी साथी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।